आज तक आपने गाड़ियां, स्कूटर, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल जैसे वाहन सड़क पर चलते देखे होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक जिला ऐसा भी है जहां पर ये सभी वाहन पानी पर तैरते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी जिले ने इतनी तरक्की शायद ही आज तक की होगी जितनी सहारनपुर जिले ने की है। यहाँ के सरसावा नगर में गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती नहीं हैं, बल्कि पानी में उफान मारती हैं, और वो भी नगर पालिका की मेहरबानियों की वजह से। आज कब बदले की तस्वीर में हम आपको कुछ ऐसा ही नजारा दिखाएंगे जो सहारनपुर के NH 344 का है। यहाँ पर पिछले 10 से 15 सालों से गाड़ियां हर मॉनसून के सीजन में ऐसी ही तैरती हुई नजर आती हैं। नगर पालिका सरसावा भी इस परंपरा को बदस्तूर आगे बढ़ाते हुए इसे ठीक करने को राजी नहीं है। दावे भले ही लाख टके के हों, लेकिन काम चवन्नी भर का नजर नहीं आता। पहले तो सालों तक यहाँ कोई सुधार नहीं हुआ, और अब हुआ भी तो ऐसा कि लोगों की परेशानी 2 से 4 हो गई। नगर पालिका ने आनन फानन में ऐसी नालियां बनवा दी जो सड़क से ऊंची हैं, लिहाजा बरसात का पानी पहले के मुकाबले अब और ज्यादा जमा होने लगा है। लोगों के घरों और दुकानों में भी फर्श अब दिखाई नहीं देता। सड़क पर हादसे हो रहे हैं और घरों और दुकानों में सामान का नुकसान। यानी नगर पालिका की मेहरबानी से सरसावा के लोग ना घरों में सुरक्षित हैं और ना कि सड़कों पर। ये पिछले 10 से 15 साल से चली आ रही है। कम से कम भी 3 योजना होगी, चुनाव जो है नगर पालिका हो चुका, लेकिन कोई भी चेयरमैन इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया। और ये हर साल ऐसे ही होता है बारिश के मौसम में कि अभी तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा पानी भर जाता है। रोड पे एक्सीडेंट होते हैं और पानी की समस्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। नालों के ऊपर इतना खर्च हो गया। पिछले साल भी चेयरमैन ने बोला कि हमने नालों के ऊपर काफ़ी खर्च किया, बाहर चैम्बर भी बनाए, इधर भी बना उधर भी, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं है। बिल्कुल जाएंगे, अभी शुरू होने वाले 1-2 दिन में। अब उन्हें कितनी समस्या होगी, अगर इतने पानी में कावड़िया जाएगा तो क्या व्यवस्था है? कुछ भी नहीं है। करोड़ों रुपए लगा चुके लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं। बताओ, लोगों को परेशानी तो है, कहाँ ना जाए कहाँ ना आवे जाए। अपने काम भी है लोगों को, उधर दुकानदारी भी है, उधर यहाँ देख लो 2-3 फीट पानी भरा हुआ, कहाँ ना जाए इसमें। बताओ, लोग परेशान है, कई साल हो गए परेशान है, ऐसे ही जाए। प्रयास बस चेयरमैन साहब से भी कह लिया, विधायक जी से भी कह रखा, कह रहे बस हो जाएगा। सरकार ये तो सड़क तो इतनी खराब हो ही रही, इसका दूसरा शॉर्टकट नरेश विहार में को जाता है, जिसमें जाकर देखो इससे भी ज्यादा पानी भरा हुआ है, मोहल्ला है, वहाँ बच्चे भी बीमार है, लोग भी बीमार है। नालियों का पानी है सारा गंदा हो रहा है बहुत ज्यादा। अब इसकी शिकायत करने के लिए नगर पालिका में जाते हैं, कोई एक्शन ही नहीं ले जा रहा। कल कमिश्नर साहब के पास काफी सारे लोग इकट्ठा होकर गए थे, इसमें सफाई कर्मचारी भी 2-2 महीने नहीं आते। इतनी गंदगी इतनी ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा, और उसकी नालियाँ इतनी अटी पड़ी है बहुत बुरी तरीके से, सड़क टूटी हुई पड़ी है। अगर ये रास्ता खराब है, दूसरा रास्ता तो सही होना चाहिए था जिसमें को लोग निकल सकते थे अपने घर के लिए, मगर यहाँ का तो समस्या का समाधान ही नहीं, पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं भी। भाई ये समस्या बहुत ही गंभीर है। इस पे कुछ ही दिनों में कावड़िए भी चलेंगे, वो भी लगातार इस मार्ग से जाएंगे तो उन्हें भी दिक्कत से गुजरना पड़ेगा। और ये समस्या लगभग 10 से 15 साल से हर साल ऐसे ही यहाँ पे जल भराव रहता है। और ये तो थोड़ी हल्की कम बारिश हुई है, इसलिए ये हाल है। अगर ज्यादा बारिश होगी तो यहाँ पे रोड पे चलने लायक भी नहीं रहेगा। तो बड़ी दुकानों में भर रहा है, ये कमला रोड में क्या भर रहा? बड़ी दुकान में तो बाहर निकल ही नहीं सकते, 3 घंटे बाद निकलेंगे दुकान से बाहर। ग्राहक तो आने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। 12 बजे के बाद जब तक पानी भर रहा है आगे चलता है। नहीं, मैं तो आपसे दिखा के लिया, घर में पानी बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा तो देख लिया आपने। और इस बात में हमारी बात पहले भी हुई थी चेयरमैन साहब से। चेयरमैन साहब ने जैसे कहा कि नाले का पानी जो बाहर नहीं आएगा, जबकि बाहर नाले का पानी बाहर ही आ रहा। ये बात हमने पहले भी कही थी, लेकिन इस बात थोड़े नाराज भी हो गए थे वहाँ। नहीं, पानी भर रहा है, सबकी पब्लिक के साथ है। हमको नगर पालिका थोड़े पे, अगर नगर पालिका कोई काम गलत करेगी उसका हमने पब्लिक भुगतेगी। पब्लिक ने हटाया करिए, यहाँ खड़े आज कम से कम 50-100 आदमी खड़े। अरे गाड़ियाँ देख रहे हैं आप कितनी खड़ी पर, ये सारी जो है ऐसे खड़ी। दोनों जगह पर सड़क नीची है और नाले जो हमारे ऊंचे बन गए उनमें छेद, यानी क्या कहते हैं यहाँ पे छेदों को, छेद करा दिए गए हैं और उसको बढ़ाकर करा दिए जाएंगे। नाली 1-2 घंटे पानी निकल जाएगा। हाँ, जो स्थिति पहले की रही हो, इस समय तो जो है नाले वास्तव में दीवार उनकी ऊंची बन गई, लेकिन उसमें जगह जगह पे छेद करा दिए गए हैं, और उस छेदों के द्वारा पानी निकलवा जाएगा। और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी मैं अभी थोड़ी देर में जाकर देख लूँगा, कराऊँगा उसको, जिससे पानी निकल सके। कब बदले की तस्वीर में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के कस्बा सरसावा में, और ये सरसावा उत्तर प्रदेश का वो अंतिम छोर का सरसावा है जो कि
5 राज्यों को जोड़ता है। लेकिन इस कस्बे की आखिरकार कब तस्वीर बदलेगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर 10 से 15 साल तक से जो एक बड़ी समस्या आ रही है जलभराव की, वो आप देख सकते हैं कि नगर में कुछ ही बारिश होगी 10 से 15 मिनट की, और उसके बाद जो है यहाँ पर तस्वीरें कुछ और बदल जाएंगी। जो गाड़ियां हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कि पानी पर तैर रही हों। तो ये सवाल बड़ा है कि आखिरकार इस ससरावा कस्बे की आखिरकार तस्वीर कब बदलेगी, क्योंकि बड़े लंबे समय से समस्या चली आ रही है और आखिरकार लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान के लिए करोड़ों खर्च किया गया था नगर पालिका की ओर से। नालों के निर्माण कराए गए थे और नालों के निर्माण कार्य के बावजूद भी यहाँ की तस्वीर नहीं बदली। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार इतना खर्च होने के बावजूद भी यहाँ की तस्वीर को बदलने के लिए नगर पालिका किस तरह के उपाय निकालेगी। सवाल ये भी है कि आखिरकार इतने खर्च होने के बावजूद सब कुछ तस्वीरें वही हैं जो तस्वीरें ये कहा जाता था कि करोड़ों खर्च होने के बाद तस्वीर बदल जाएगी। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से लगातार जो जलभराव है और तमाम जो लोग हैं वो इसी मार्ग से होकर गुजर रहे हैं, इसी मार्ग से अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आने वाले कल में कांवड़िये इसी मार्ग से होकर जाएंगे तो क्या उनको इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा? क्या कांवड़ियों का मार्ग जो है वो आसान हो जाएगा इस जलभराव से? सरसाओं में हुई मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। यहाँ पानी का ऐसा कहर टूटा कि मानो कि जल प्रलय आ गई हो, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा था। कारण है कि यहाँ पर नगर पालिका की ओर से 2 नालों का निर्माण कराया गया था, लेकिन नालों में हुई अनियमितताओं के चलते नगर जो वासी हैं उनको आज भी 10 से 15 साल से चली आ रही प्रमुख समस्या से निजात नहीं मिल पाई है। नगर की अगर बात की जाए तो नगर में बरसात होने के बाद यहाँ पर जलभराव की स्थिति बन जाती है, जिसके बाद लोगों को उस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस समस्या का नगर पालिका कब तक समाधान करा पाती है और कब तक इस प्रमुख समस्या से लोगों को निजात मिलती है। कैमरा पर्सन अपने सहयोगी के साथ मैं योगेश आर्य, HNN न्यूज, सहारनपुर। तो फौरी तौर पर तो समस्या का समाधान करवा दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद जो इंतजाम यहाँ 10 से 15 साल के इंतजार के बाद नगर पालिका ने करवाए हैं वो इतने नाकाफी हैं कि उसकी वजह से लोगों की परेशानियां जो हैं और ज्यादा बढ़ गई हैं। योगेश आर्य हमारे संवाददाता जुड़े हैं सहारनपुर से ज्यादा जानकारी के साथ, और सरसावा की तस्वीरें हमने योगेश देखी हैं और इस बात का अंदाजा लगाना कुछ मुश्किल नहीं है कि महज कुछ ही घंटों की बारिश में जो गाड़ियां हैं वहां पर तैरने लगी हैं। हमने कई लोगों को ये कहते हुए भी सुना है कि अभी तो थोड़ी बारिश हुई है, जब मानसून एकदम चरम पर होगा यानी दिन रात जब बारिश होगी तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है। जी योगेश, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 10 से 15 साल से ये नगर जो है इस समस्या से जूझता नजर आ रहा है, क्योंकि मात्र 10 से 15 मिनट की बारिश होती है और नालों का पानी रोड पर जमा हो जाता है और एक बड़ा जलभराव रोड पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो नगरवासी हैं, जो राहगीर हैं, जो 5 राज्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अंतिम छोर का ये कस्बा है और 5 राज्यों को जोड़ता है, तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जो 5 राज्यों के राहगीर यहाँ से उतरते होंगे उनके मन में किस तरह की तस्वीरें यहाँ को लेकर होती होंगी, उत्तर प्रदेश को लेकर। और लगातार जो नगर पालिका है वो कह रही है कि यहाँ के नगर पालिका का जो जलभराव है इसके लिए जो है समाधान करा दिया है, नालों के निर्माण करा दिए गए हैं, करोड़ों खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सभी बारिश ने तमाम दावे जो हैं वो खोल कर रख दिए हैं कि किस तरह से जो करोड़ों खर्च किए गए थे वो बेअसर हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का जो जलभराव के लिए पैसा लगाया गया था वो नाकाफी था और वो सिर्फ जो है अपनी कमाई के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि नालों का निर्माण कराने के लिए जो जिस तरह से बंदरबाट हुआ होगा वो कहीं ना कहीं बंदरबाट में रह गया, कोई जलभराव का स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। जी अच्छा, हमने अधिशासी अभियंता को कहते हुए सुना था, उन्होंने कहा कि हमने काफी पैसा खर्च किया, इस बार लोगों की शिकायत मिली थी, उसके बाद हमने नाली का निर्माण कराया, कमी कहाँ पर रह गई इस निर्माण में? बिल्कुल, जो ईओ है नगर पालिका के उनका कहना यही है कि जो नाले हैं उनकी जो दीवार है वो ऊंची बन गई है रोड पे, कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है जो बरसात का पानी है रोड पर जमा हो जाता है वो नालों पर नहीं जा पाता। उसके लिए उन्होंने नालों में होल भी करा दिए हैं जिसकी वजह से वो पानी उसमें चला जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि पहले जो नाले हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं और जो उनके द्वारा होल कराए गए हैं उनका पानी पहले बाहर आता है, फिर वो रोड पर जमा होता है, तो लोगों को उससे काफी परेशानियों का सामना होता है और जब बारिश कम हो जाती है तो करीब 1 से 1.5-2 घंटे के बाद वो पानी नालों से धीरे धीरे से जाता है, यानी कि करीब एक बारिश 15 मिनट की होगी और 3 से 4 घंटे राहगीरों को, नगरवासियों को इससे झेलना पड़ेगा। जी ठीक है, मैं योगेश आपके पास लौट रही हूँ। संजय जी हमारे साथ एक नगरवासी जुड़े हैं। संजय जी बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नमस्कार जी। संजय सिंह जी, जानना चाहेंगे, बड़ी समस्या है आप लोगों की, हमने तस्वीरें देखी, कुछ ही देर की बारिश है और आपके तो घरों में, मकानों में, सड़कों में कोई जगह ऐसी बची नहीं है जहाँ पर पानी ना हो।
हाँ, यहाँ पे ये सड़क थोड़ी नीची है। जी, ये सड़क जब तक ऊंची उठ कर नहीं बनती है, समस्या बनी रहेगी। तो नगर पालिका तो आपकी कह रही है कि हमने तो अभी बहुत पैसा खर्च किया यहाँ नालियां बनवाने के लिए। नहीं, नालियों में तो कैसे किया, सड़क तो नहीं उठ पाई ना। जी, तो नाली में पानी नहीं जा रहा है फिर ये? हाँ, वो नाली में कम जाता है, पानी जाता तो है। और कितने सालों से ये समस्या आप लोगों के सामने है? ये कई साल हो गए। तो आपके जो सभासद हैं या आपके जो चेयरमैन है वो क्या कर रहे हैं फिर इतने सालों से? बस कहते हैं कि करवाऊंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश, दूसरी बात ये जानना चाहेंगे, ये जो काम करवाया गया था नालियों के निर्माण का, कोई जानकारी है काम कब पूरा हुआ है और किस ठेकेदार को दिया गया था? क्या बाकायदा जो इस प्रक्रिया होती है टेंडर निकालना, ईमानदारी के साथ ठेका दिया गया था? क्योंकि इस तरह का निर्माण हुआ है, इतनी बड़ी चूक इस पूरे निर्माण में पैसा खर्च करके हुई है, तो बहुत सारे सवाल इसमें खड़े होते हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि 2 साल पूर्व में जो कोरोना काल से पूर्व में इनका नालों का निर्माण कराया गया था, और सबसे बड़ी जो अनियमितता थी वो नालों के निर्माण में ये थी कि पहले पीछे से नाले का आगे तक निर्माण पूरा होना चाहिए था, लेकिन इसमें जो है कि टेंडरिंग ना हो और जो बड़े स्तर पर टेंडर एक ही ठेकेदार को ना मिले, इसलिए छोटे छोटे टेंडर इसके किए गए। पहले जो है थाने के सामने का जो नाला था उसको बनाया गया, फिर उसके बाद जो पीछे का नाला था उसको बनाया गया, जिसमें आगे का नाले की ऊंचाई ज्यादा कर दी गई है और पीछे की ऊंचाई कर दी गई है, जिसकी वजह से पीछे के नाले का पानी आगे निकासी नहीं हो पा रही है। उसकी वजह से जो है नगर वासियों को बड़ा जो जल भराव है उससे सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये अनियमितताएं तो हैं, क्योंकि जो अगर नगर पालिका चाहती तो इसको पूरा ई टेंडरिंग के तहत पूरा एक टेंडर कराती, जिसकी वजह से इसको जो है अच्छे से नक्शा बनवाया जाता, तो कहीं ना कहीं इसके समस्या से हल हो सकता था। लेकिन नगर पालिका सिर्फ अपने बंदरबाट के कारण जो है इनको ई टेंडरिंग नहीं करा पाई और कुछ ही छोटे छोटे टेंडर करा दिए, जिसकी वजह से नालों का सही निर्माण नहीं हो पाया और आज फिर वही समस्या बनी हुई है, जिसकी वजह से करोड़ों खर्च किए गए थे। बिल्कुल योगेश, मैं आपके पास लौट रही हूँ। हमारे साथ नगर पालिका सरसावा सभासद जुड़े हैं संजय वाधवा जी। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी जी नमस्कार। संजय वाधवा जी, हमने स्थिति देखी है NH 344 की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है। नगर पालिका तो दावा कर रही है कि हमने यहाँ नालियों का निर्माण कराया इस उम्मीद के साथ कि इस बरसात में किसी तरह की परेशानी लोगों को नहीं होगी, लेकिन अभी तो रुक रुक कर बारिश हो रही है, उसमें इतनी स्थिति खराब है। मैडम, नाले बिल्कुल चौक हो चुके हैं, नाले की कोई सफाई नहीं की गई है। जी जी मैम, कुछ भी नहीं है, बहुत स्थिति खराब है। कावड़ सिर पे आ चुकी है बिल्कुल। जी, आपके जो अधिशासी अधिकारी हैं नगर पालिका के, वो तो कह रहे थे कि सफाई का मसला नहीं है, दीवार जरा सी नाली की ऊंची हो गई थी, इसकी वजह से पानी की निकासी नहीं होती है। नहीं मैडम, अगर नाले आगे से साफ होगा तो पानी तो जाएगा। तो साफ सफाई के लिए कर्मचारी नहीं आते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आते मैम। कितने समय में सफाई होती है संजय जी? मैम, नाले की सफाई तो बरसात से पहले हो जानी चाहिए थी। जी, तो उससे पहले तो आदेश थे सभी को कि नालों में सफाई हो, खासतौर पे जिन इलाकों से कांवड़िए निकलेंगे वहां पर ज्यादा एहतियात बरता जाए, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। बहुत कम पानी है और अगर थोड़ी और तेज बारिश होती तो मतलब इतना पानी होता है कि कार वाला भी डरता है चलते हुए कि कहीं डूब ना जाए कार। बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश, नालों की सफाई का सवाल जो है सभासद उन्होंने खुद उठाया है, यानी कि पालिका की कार्यशैली पर खुद सवाल उठा रही हैं। उनका ये भी कहना है कि कर्मचारी जो है साफ सफाई करने के लिए पहुंचते नहीं है। इसका मतलब ये माना जाए कि सभासद के सामने कर्मचारियों की नहीं चलती है? देखिए, बिल्कुल ये कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है नगर पालिका में जो बोर्ड बैठक में लगातार जो सभासद हैं वो आवाज उठाते रहे हैं नगर की समस्याओं को लेकर, और उन्होंने कई बार सवाल उठाया है कि नगर की जो बरसात है उससे पहले बरसात से पहले नगर पालिका तमाम सफाई व्यवस्था करा दे नालों की, ताकि किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो, क्योंकि कावड़ मार्ग है और कावड़ ये इसी मार्ग से अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। तो एक सवाल ये भी है कि आखिरकार अगर इस तरह की बरसात रहेगी, जल भराव रहेगी, गंदा पानी रहेगा, तो कावड़िए किस तरह से जाएंगे? अगर सफाई व्यवस्था सही नहीं होगी तो आखिरकार कावड़िए इसी मार्ग से गंदे पानी से कैसे गुजरेंगे? क्योंकि एक और तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से जो है पुष्प वर्षा करनी चाहिए, तमाम व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन अगर इतनी व्यवस्था करनी प्रशासन करना चाह रहा है कि पुष्प वर्षा से उनके मार्ग को फूलों से सजाना चाहता है, तो दूसरी ओर अगर इस तरह से बारिश के गंदे पानी से गुजरेंगे तो स्थिति कैसे हो सकती है? एक मुख्यमंत्री जो चाहता है कि कावड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उधर दूसरी ओर नगर पालिका
ये चाहती है कि कांवड़िए इसी जल भराव से गंदे पानी से गुजरे। तो ये बड़ी सवाल है। आखिरकार सभासद ने बिल्कुल सही कहा कि लगातार अब वहां पर मांग उठाई जाती है। जो नगर पालिका के कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, वो समय तो सफाई नहीं करते, ना ही नगर पालिका की ओर से इसको ध्यान दिया जाता है। तो यही कारण है कि समय से ना सफाई होती है, ना ही जो कार्य पूरा होता है, ना ही जल भराव को लेकर कोई कदम उठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब अनियमितताएं हैं नगर पालिका की ओर से। अगर उस समय से नगर पालिका सजग रहे, ध्यान रखे सुरक्षा के दृष्टिगत, तो नगर पालिका की सुंदरता को देखते हुए, तो ये इस तरह इसमें की स्थिति ना बने। चेयरमैन का रुख क्या है योगेश? क्योंकि ये देखिए किसी गली मोहल्ले का मामला नहीं है, ये बाकायदा एनएच का मामला है, नेशनल हाईवे है, रोजाना इतनी गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम जनता यहाँ से गुजरती है, लोगों की ये आवाजाही जो है, कई अधिकारी यहाँ से जाते होंगे, नेता कभी जब गुजरते होंगे इसी हाईवे का इस्तेमाल करते होंगे। तो चेयरमैन का क्या रुख है? बहुत सारे लोगों की जो नाराजगी है सीधे चेयरमैन को लेकर भी है कि कभी यहाँ पर रुख नहीं करते हैं, शिकायतें लेकर जाते हैं अगर कि सफाई नहीं हो रही है, अव्यवस्था है, उसके ऊपर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता उनका। देखिए, बिल्कुल उनका जो नगरवासी है उनका बिल्कुल साफ तौर पर ये कहना बिल्कुल सही है कि जो नगर के चेयरमैन है वो ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान इसलिए भी नहीं देते हैं कि एक तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी इसलिए बनती है कि ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो खुद सत्ता भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन है, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से लगातार योजनाएं सरकार धरातल पर उतार रही है, तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार लगातार आदेश। ठीक है, मैं लौट रही हूँ योगेश सवाल के साथ। भूपराम शर्मा जी हमारे साथ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जुड़े हैं। भूपराम शर्मा जी, सब बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 में। सर, एनएच 344 स्थिति बहुत खराब है, थोड़ी सी बारिश होती है जल भराव इतना ज्यादा हो जाता है, सब परेशान है, घर वाले, दुकानदार, सड़क पे चलने वाले। पालिका कह रही है कि हमने नालियों का निर्माण कराया, तो तब तो ऐसी तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। जो आज का प्रकरण है मैंने खुद देखा था, 2 जगह पानी भरा हुआ था जी। इसके बाद जो है एक माता वाली पुलिया के पास, पुलिया में जो है जो पन्नी थैली वो दुकानदार जो है भर गई थी, जिस कारण पानी भरा हुआ था। अभी मैं वहां से निकल कर आया हूँ, इस समय वर्तमान में कोई पानी नहीं है, किसी से आप पूछ सकते हैं। नहीं तो सर, जब बारिश होगी तब के पानी की बात है ना, जब जिस समय बारिश नहीं है वहां से गुजर जाइए, सूखा ही मिलेगा। लेकिन सवाल ये है ना कि सर 2-3 घंटे बारिश होती है, इतनी स्थिति खराब क्यों हो जा रही है? ठीक है, नेशनल हाईवे के द्वारा रोड बनाया हुआ है, ये 10 साल पुरानी व्यवस्था है, लेकिन उसमें जो हम प्रयत्न किया है कि उसमें कोई भी कावड़ वालों को किसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। नगर पालिका जल संकल्प है और सफाई करा रही है। नहीं सर, आपने इस बात को भी स्वीकार किया था कि जो नालियों का निर्माण हुआ है उसमें दीवार ऊंची थी, सड़क का जो लेवल है वो नीचा है। तो जिस समय निर्माण हो रहा था तो आपके सुपरवाइजर क्या कर रहे थे? उन्होंने तब क्यों नहीं ध्यान दिया? आपका पैसा तो खर्च हुआ। ऐसा है, निर्माण मेरे कार्यकाल का नहीं है, मुझसे काफी समय पूर्ण हुआ था। मैं अभी 7 महीने पहले मैंने अतिरिक्त 4 में ज्वाइन किया है जी। नहीं, उस समय इसके संबंध में मुझे कुछ स्टेटमेंट देना नहीं है क्योंकि मुझसे पहले निर्माण हो चुका है। जी, इस क्षेत्र के सभासद से हमारी बात हुई है, वो कहते हैं यहाँ पे मानसून से पहले भी कोई कर्मचारी सफाई के लिए नहीं पहुंचा। नहीं, आज काफी समय हो गया, मानसून से पहले तो निर्देश थे ना कि सभी व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए। नहीं, नाली सफाई है, उसमें मैं आपको मैंने बता रहा हूँ कि वो जो नाले की पन्नी गिलास वगैरह आए थे वो कुछ दुकानदार डाल दिए थे, वो पुलिया में हो जा गए थे, इस तरह पानी रुक गया था, वो निकलवा दिए गए। तो अगर ये बाजार का इलाका है तो आप लोगों की तरफ से क्या वहाँ पे डस्टबिन वगैरह लगाए गए हैं? अगर लगवाए गए हैं तब तो दुकानदारों की गलती है। ऐसा है, आप क्या पूछ रही है, क्या लगवाए गए हैं? सर, कूड़ादान की व्यवस्था वहाँ पर की है कि दुकानों से जो कचरा निकलता है वो कूड़ेदान में जाए नालियों की जगह? हाँ, जगह जगह कूड़ेदान लगे हुए, क्योंकि प्रत्येक दुकान के सामने नहीं लगता कूड़ेदान, और जो भी व्यवस्था है वो अभी हम दुरुस्त कर देंगे और उसमें हम लगे हुए हैं इसमें। यानी कि कावड़ी अगर यहाँ से गुजरेंगे समस्या नहीं होगी? कोई समस्या नहीं आने देंगे कावड़ी। चलिए, जल्द बारिश बताएगी सर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश, अभी जो अधिशासी अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं पालिका के, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई परेशानी कावड़ियों को नहीं आने जा रही है, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हुई है वो नालियों में क्योंकि कचरा इकट्ठा हो जाता है, उसको लेकर है। 2-3 बातें आपसे जानना चाहेंगे। वहां पर कूड़े के निस्तारण की क्या व्यवस्था है? क्या कुछ दूरी पर पालिका की तरफ से कूड़ेदान लगाए गए हैं ताकि दुकानों से जो कचरा निकलता है वो उन कूड़ेदानों में डले? दूसरा, सफाई के लिए कर्मचारी कितना पहुंचते हैं, क्योंकि दावा कर रहे हैं कि हम लगातार करवा रही हैं। और तीसरी बात ये कि इनका कहना है कि अब जो व्यवस्था कराई जा रही है कावड़ियों को दिक्कत नहीं होगी।
देखिए जो अधिशासी अधिकारी है उन्होंने बताया कि जो है नालों की सफाई नियमित रूप से अब चालू कर दी गई है और डस्टबिन की व्यवस्था भी पूरे जो है नगर में की गई है और साथ ही जो है सफाई कर्मी भी लगातार पहुंच रहे हैं। बिल्कुल लगातार नगर पालिका के जो सफाई कर्मी हैं वो पहुंचते हैं सुबह जो है 10 से 11 बजे के बीच में। जो नगर पालिका के द्वारा रखे कूड़ेदान हैं कुछ एक आधा किलोमीटर पर रखे गए हैं, जिसमें कुछ कूड़ा पहुंचता है उसको उठा लेते हैं। जो कूड़ा रोड किनारे होता है उसको नियमित रूप से सफाई नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं वो कूड़ा जो है जब बरसात होती है तो या तो वो बरसात के में जो है नालों में पहुंच जाता है, उसकी वजह से नाले चौक हो जाते हैं। और जिस समय जल भराव की स्थिति होती है उसी समय सिर्फ जो है सफाई की जाती है, नालों की सफाई करके खाना पूर्ति कर दी जाती है। दिखा दिया जाता है कि हमने नालों की सफाई कर दी है, अब दोबारा समस्या उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन फिर समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब सवाल उठता है कि अधिकारी जो है वो कह रहे हैं कि मेरे से पूर्व का ये पूरा मामला है। लगातार जिस समय इन्होंने चार्ज संभाला था उसी से लगातार उनको बताया जा रहा है कि सर यहाँ पर जलभराव की स्थिति रहती है, जहाँ पर जो है नालों की जो दीवार की बात हो रही है वो ऊंची कर दी गई है, उसकी जांच कराई जाए, क्योंकि अंडरटेकिंग गारंटी में जो है नालों का निर्माण हुआ है। अगर ऐसी समस्या है तो उसको जो है नोटिस दिया जा सकता है और नोटिस देने के साथ साथ उनका नालों का नव निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि अंडरटेकिंग गारंटी में अगर इस तरह की समस्या आएंगी तो फिर करोड़ों खर्च करना सरकार का क्या फायदा है। तो ये तो अधिशासी अधिकारी को ही करना पड़ेगा कि नोटिस दें और उनका पूर्ण नव निर्माण कराया जाए। तो कहीं ना कहीं सफाई की व्यवस्था हो, चाहे नालों की सफाई की व्यवस्था हो, चाहे नगर की हो और चाहे जल भराव की हो, ये तो नगर पालिका ही कराएगी और नगर पालिका को इससे पल्ला झाड़ना नहीं चाहिए, जिस तरह से लगातार अधिकारी झाड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो अधिशासी अधिकारी ने दावा किया है कि कांवड़ियों को इस रास्ते पर चलने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर नालियों का निर्माण हुआ है उसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर नगर पालिका ने किस आधार पर ये टेंडर दिया था, ये ठेका दिया था और किस आधार पर ये पैसों की बंदरबाट हुई है जिसकी वजह से ये गलत तरह का निर्माण हुआ है। अब देखना ये होगा कि इसमें क्या कोई कार्रवाई होती है या इस साल भी बाकी 15 सालों की तरह इस क्षेत्र के लोग इसी तरह मानसून में परेशानियों से दो चार होते हैं। तो